बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम है फ़ाइक अहमद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आज का हमारा जो क्वेश्चन है 6.32, इसको हम सॉल्व करने जा रहे हैं। आपकी प्रोबेबिलिटी चैप्टर नंबर 6 का टॉपिक है ये, एक्सरसाइज का क्वेश्चन है ये, न्यूमेरिकल। तो इसको हम सॉल्व करते हैं। इसके स्टेटमेंट में पढ़ता हूँ। 2 urns contain respectively 3 white and 7 red balls, 15 black and 10 white balls, 6 red and 9 black balls। दो हमारे पास जो हैं वो अर्न्स यहाँ पे मौजूद हैं, ठीक है। दो हमारे पास जो है वो बॉक्सेस, बैग्स, ठीक है। दो हमारे पास ऐसे चीज़ें जिनके अंदर डिफरेंट कलर्स के बॉल्स हमारे पास मौजूद हैं, ठीक है। दोनों के अंदर जो है वो वाइट भी है, रेड भी हैं और ब्लैक भी हैं। ये जो 3 वाइट, 7 रेड और 15 ब्लैक बॉल्स की बात की जा रही है, इन तीन कलर्स की, वो पहले अर्न के बारे में, अर्न नंबर 1 के बारे में बात की जा रही है। और जो सेकंड अर्न है हमारे पास, उसके अंदर जो बॉल्स हैं हमारे पास वो 10 वाइट हैं, 6 रेड हैं एंड 9 ब्लैक बॉल्स हैं। तो दोनों की उसने हमें तादाद बता दी है कि दोनों के अंदर कितने कितने बॉल्स और किस कलर के हैं। कहते हैं 1 बॉल इज़ टेकन फ्रॉम ईच अर्न। हर अर्न में से, हर बॉक्स में से एक एक बॉल उसने ड्रॉ किया है, ठीक है, रैंडमली। व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी डैट बोथ विल बी ऑफ द सेम कलर। तो दो अर्न्स है हमारे पास, ठीक है। तो कह रहा है कि एक बॉल फ्रॉम ईच अर्न ड्रॉ किया जा रहा है, दोनों में से एक बॉल सेलेक्ट किया जा रहा है, रैंडमली निकाला जा रहा है। और वो कह रहा है कि वो जो दोनों बॉल्स निकाले जा रहे हैं दोनों अर्न्स में से, एक बॉल एक अर्न में से और दूसरा बॉल दूसरे अर्न में से, तो वो जो दोनों बॉल्स हैं आपने बताना है कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो दोनों सेम कलर के हों, ठीक है। मतलब दोनों वाइट कलर के हों या दोनों रेड कलर के हों या दोनों ब्लैक कलर के हों। तो कहता है इस तरह क्या पॉसिबिलिटी है, क्या प्रोबेबिलिटी है कि इस तरह की सिचुएशन हमारे पास आ जाए। तो ये हमने उसको प्रोबेबिलिटी फाइंड करके दिखानी है सेम कलर्स की, उन दोनों बॉल्स की। तो चलें इस स्टेटमेंट को अब हम सॉल्यूशन में जाके मज़ीद इसको इलाबोरेट करते हैं, मज़ीद सॉल्व करते हैं, ठीक है। इसको समझिए और वीडियो को बगैर स्किप किए पूरा क्वेश्चन समझें। जी स्टूडेंट्स, ये हमारे पास गिवन डेटा था क्वेश्चन के अंदर, जो मैंने यहाँ पे नोट डाउन किया एक टेबल की फॉर्म में। दो हमारे पास अर्न है, अर्न 1 एंड अर्न 2, और दोनों के अंदर ये डिफरेंट कलर्स के बॉल्स उसने हमें दिए हुए हैं, वाइट, ब्लैक एंड रेड, ठीक है। अर्न 1 में इनकी तादाद और अर्न 2 में इनकी तादाद कितनी है। और नीचे हमने टोटल बॉल्स देख लिए कि दोनों में टोटल बॉल्स 25 है, ठीक है। कलर्स की तादाद डिफरेंट है बट टोटल दोनों का इक्वल है, ठीक है। दोनों अर्न्स, अब दोनों में से हमने एक एक बॉल ड्रॉ करना है। एक बॉल इस अर्न में से ड्रॉ करना है और एक बॉल हमने इस अर्न में से ड्रॉ करना है। और वो जो हम रैंडमली इन 25 में से बॉल एक एक ड्रॉ करने जा रहे हैं दोनों अर्न्स में से, वो कह रहा है कि वो क्या प्रोबेबिलिटी है, क्या चांसेस हैं कि वो दोनों बॉल्स वाइट कलर्स में से हों, ठीक है। यानी कि सेम कलर्स की बात कर रहे हैं ना, तो हम कहेंगे कि दोनों बॉल्स वाइट कलर्स में से भी आ सकते हैं, दोनों ब्लैक में से भी और रेड में से भी। तो प्रोबेबिलिटी जो हम फाइंड करेंगे, उसने हमें जो कहा हुआ है वो कहता है कि हमें बताएं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ सेम कलर्स हमें फाइंड करके बताएं कि सेम कलर आने की क्या प्रोबेबिलिटी है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सेम कलर को हम मज़ीद जब एक्सपेंड करेंगे, अब सेम कलर्स में हमारे पास यहाँ पे 3 है, तो इन तीनों कलर्स को हम फिर इस तरह से लिखेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ वाइट कलर्स, ठीक है, वाइट कलर्स या वाइट बॉल्स भी कह सकते हैं आप। फिर इसमें प्लस करेंगे, बिकॉज सेम कलर्स की बात की जा रही है तो हम सारे कलर्स को इकट्ठा करेंगे। तो सेम का जब आता है वर्ड, तो हम तमाम जो कलर्स होते हैं उनकी प्रोबेबिलिटीज़ को प्लस करते हैं। इसमें प्लस करेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक, मैं यहाँ पे इसको आगे लेके जा रहा हूँ, ठीक है, ब्लैक बॉल्स। और फिर थर्ड पे प्लस करेंगे इसमें प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल्स, ठीक है। तो सेम कलर के अंदर हम इन तीनों कलर्स की प्रोबेबिलिटी फाइंड करेंगे। अब मज़ीद इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमने क्या करना है, एक दफ़ा तो वाइट बॉल्स जो हमें दिए हुए हैं दोनों अर्न्स में से, हमने दोनों में से एक एक बॉल को हमने ड्रॉ कर लेना है, ठीक है।
तो जब हम वाइट बॉल्स की बात करेंगे तो उसके लिए हम प्रोबेबिलिटी जब हम लिखेंगे पी ऑफ वाइट बॉल्स की, यहाँ पे मैं प्रोबेबिलिटी अब निकालता हूँ। तो यहाँ से मैं स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ वाइट बॉल्स की बात करेंगे तो वाइट बॉल्स फर्स्ट टर्न में हमारे पास 3 है और सेकंड टर्न में हमारे पास 10 है, ठीक है। वाइट बॉल्स हैं तो एक बॉल हमने ड्रॉ करना है ईच अर्न में से। तो पहले हम वाइट में से वो बॉल ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ पे हम फर्स्ट अर्न के बारे में लिखेंगे फिर कि हमने वो उसका जो 3 थे उसमें से वाइट में से हमने एक ड्रॉ कर लिया, इसका 3C1 कॉम्बिनेशन ले लेना है और डिवाइड कर देना है टोटल जो उसको दिया होता है 25C1, ठीक है। ये वाइट कलर निकला है फर्स्ट अर्न में से, ठीक है। ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, डॉट मीन्स मल्टीप्लाई। सेकंड अर्न में जो हमारे पास वाइट बॉल्स हैं वो हैं 10, तो 10C1, क्योंकि उस अर्न में से भी हमने एक ही बॉल जो है वो ड्रॉ करना है। लेकिन अभी पहले हम वाइट के बारे में बात करेंगे तो वाइट में से एक ड्रॉ किया और टोटल पे उसको हमने डिवाइड कर दिया, टोटल 25C1। ये अभी तक हमने वाइट बॉल्स की बात की है, ठीक है। अब हम बात करेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक बॉल्स की। तो ब्लैक बॉल्स के जब हम बारी का आएगी तो उसमें हम देखेंगे ब्लैक बॉल्स फर्स्ट अर्न में से कितने हैं। अगर हम वो एक बॉल ड्रॉ करते हैं अगर वो ब्लैक में से आए तो उसके लिए हम लिखेंगे फिर 15C1 डिवाइडेड बाय उसका टोटल जो आ रहा है 25C1, ठीक है। वो मल्टीप्लाई हो जाएगा सेकंड अर्न की प्रोबेबिलिटी के साथ, तो उसमें हमारे पास 9C1 है ब्लैक और टोटल है 25C1। फिर इसमें प्लस करेंगे रेड बॉल्स की प्रोबेबिलिटी। तो रेड बॉल्स के लिए हमारे पास फर्स्ट अर्न में देखें तो 7 है रेड बॉल्स। तो फर्स्ट अर्न में से जब हम बॉल ड्रॉ करेंगे तो वो 7C1 लिखा जाएगा और उसका टोटल 25C1। और जब सेकंड अर्न की बात करेंगे तो उसमें 6 हैं रेड बॉल्स, तो 6C1 में से एक ड्रॉ कर लिया और 25C1। तो इस तरह से हम सेम कलर्स की प्रोबेबिलिटीज़ लिखेंगे, ठीक है। तो अब मज़ीद जब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो इसका आंसर 3C1 का आंसर 3 होता है। ये 3 डिवाइडेड बाय 25 आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 10C1 का आंसर 10 होता है, 25C1 का आंसर 25 होता है। ये अपने कैलकुलेटर से कॉम्बिनेशंस लेने हैं, ठीक है। और देन फिर आपने इसको सोल्व करना है। 15C1 ये 15 आ जाएगा, 25C1 का कॉम्बिनेशन 25 होता है। ये मल्टीप्लाई हो रहा है 9 डिवाइडेड बाय 25 के साथ। और नेक्स्ट हमारे पास रेड बॉल्स की आ रही है बारी। तो 7C1 का कॉम्बिनेशन जब लेंगे तो 7 आएगा और 25 का 25 एज इट इज़, देन 6 डिवाइडेड बाय 25। अब मज़ीद इसको हम आगे सिंप्लीफाई कर लेते हैं, इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं। 3 मल्टीप्लाई होगा 10 के साथ, ठीक है। तो वो आ जाएगा 30 डिवाइडेड बाय 25। 25 इंटू 25 ये हमारे पास आ जाएगा 625, ठीक है। देन प्लस 15 इंटू 9 जब हम करेंगे उसका आंसर आ जाएगा 135 डिवाइडेड बाय 25 इंटू 25 ये आ जाएगा 625। प्लस अब रेड बॉल्स की जो प्रोबेबिलिटीज़ उनको हम मल्टीप्लाई करते हैं। 7 इंटू 6 42 डिवाइडेड बाय 625। अब हम इन क्या करेंगे, इन तीनों की प्रोबेबिलिटीज़ को प्लस कर देंगे या इनका आप एलसीएम ले सकते हैं बिकॉज नीचे सेम वैल्यूज़ हैं, ठीक है, प्लस हो रही हैं, तो लिहाजा इनका एलसीएम जब आप लेंगे तो वो आपके पास इस तरह से एलसीएम ले ही लेते हैं। मैं आपको 625, ठीक है, नीचे आ जाएगा 625 भी कैंसिल आउट हो जाएगा तो इसके साथ 30 आ जाएगा 625। फिर अगर कैंसिल आउट बढ़ेगा कि नीचे वाली जो होती है वो आपस में क्या होती है, डिवाइड होती है, ऊपर वाली मल्टीप्लाई होती है जो आंसर आता है। मतलब 625 को डिवाइड करेंगे 625 के साथ 1 आंसर आएगा, उस 1 को हम ऊपर वाली के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आंसर आ जाएगा 135 और ये आ जाएगा हमारे पास 42। तो जब हम इन तीनों को प्लस कर देंगे तो वो हमारे पास एक आंसर आ जाएगा 207 डिवाइडेड बाय 625। अच्छा, ये कैलकुलेशन में ना आंसर्स आप मैच कर लिया करें। बाज़ दफ़ा हो सकता है मेरी मिस्टेक हो जाए कभी प्लस माइनस करने में, लेकिन मेथड आपका जो है उसमें मिस्टेक मैं इंशाल्लाह नहीं करूँगा कोई भी। वो आपको मेथड आपको समझ आ जाए तो प्लस माइनस तो है, उसकी गलती जो है वो माफ़ी हो सकती है पेपर में भी। तो ये आपका आंसर है फाइनल, ठीक है। इसको आपने खुद वेरीफाई कर लेना है।
क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा, नहीं समझ आया तो वीडियो को दोबारा देखें, और फिर भी कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो अगर तो आप चैनल पे न्यू हैं तो सब्सक्राइब करके जाइएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि आपको अगली तमाम लेक्चर्स जो हैं वो मेरे वीडियोस मिलते रहें। अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।